प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। नजर डालेंगे अब तक की मुख्य हेडलाइंस पर। समस्तीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर किया गिरफ्तार। बीजेपी के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी जदयू, लोकसभा चुनाव के तर्ज पर सीटों का होगा बंटवारा, कहा आरसीपी सिंह ने। गिरिराज सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिया आड़े हाथों, कहा उन्हीं की गलती का परिणाम है जो कश्मीर में 370 हटाने में लगे 70 साल। और पटना सिटी में बच्चा चोरी के आरोप में 3 महिलाओं को भीड़ ने जमकर की पिटाई। और अब खबरें विस्तार से। आगामी बिहार विधानसभा में चुनाव जदयू और बीजेपी के साथ मिलकर ही लड़ेगी। वहीं चुनाव में लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला लागू होगा। जदयू की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है। जदयू की तरफ से पार्टी की सदस्यता अभियान की समीक्षा कार्यक्रम के दौरान जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा कि जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी जदयू के बीच सीटों का बंटवारा हुआ था, उसी तर्ज पर 2020 में भी सीटों का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही 3 तलाक मामले और धारा 370 का नाम सुनते ही भड़क गए राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि अब देश में धारा 370 है क्या जो देश पर सवाल पूछ रहे हो। और हम लोगों ने जो अपना लक्ष्य रखा है कि हर एक पंचायत पर और हमारे हर एक बूथ पर हमारे सदस्य बनेंगे और जो बन रहे हैं। और सभी पार्टियों की सदस्यता अभियान इस वक्त जारी है। हर लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम 5 लाख, 25 लाख, 10 लाख सबसे ज़्यादा हम सदस्य बना रहे हैं। आप लगातार जेडीयू के लिए मेहनत कर रहे हैं, बार समीक्षा भी कर रहे हैं। आपका लक्ष्य कहाँ तक पहुँचा? संख्या यदि हम बात करें तो लगभग कितनी संख्या? तो सब लोग इसमें लगे हुए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी हमारा सदस्यता अभियान है कहीं कोई फर्जी नहीं, इसलिए नहीं फर्जी हो सकता। अगर हमारा रसीद देते हैं तो हम लोगों ने उसमें बूथ संख्या भी डाला है, वोटर आईडी नंबर भी डाला है, मोबाइल नंबर भी डाला है। तो पहले कई बार जो बहुत चालू लोग होते थे वो कहीं एक वोटर लिस्ट निकाला लोग बना देते थे, राम सिंह, श्याम सिंह, घनश्याम प्रसाद फलना। हमारे यहाँ भी सब संभव है। जो भी हमारे सदस्य बन रहे हैं सब सही सदस्य बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैंने कहा कि हमारा जो बूथ स्तर तक सदस्य बन रहे हैं और हमारा जो भी सांगठनिक चुनाव जो हम लोगों ने अपना एक कैलेंडर जारी किया है उसके अनुरूप काम चल रहा है। युवाओं की भूमिका हर पार्टी में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो युवाओं को टिकट में प्राथमिकता मिलेगी क्या? देखिए, ऐसा है कि जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते, देखिए आपके सामने प्रदेश पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद मॉब लिंचिंग की घटना बंद होने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को एक बार फिर बच्चा चोर की अफवाह ने एक निर्दोष की जान ले ली। इस बार नौबतपुर के महमदपुर में भीड़ तंत्र ने इस घटना को अंजाम दिया। कातिल भीड़ ने उस निर्दोष को इतना पीटा कि अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। दरअसल अनजान व्यक्ति को देखते ही महमदपुर गांव में किसी ने बच्चा चोर का अफवाह फैला दिया। बस क्या था, उस निहत्थे व्यक्ति को लाठी डंडे के साथ भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी। घंटों उसको घसीटते रहे, खेतों में लटाकर लाठी डंडे से पीटते रहे। बाद में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल वीडियो के आधार पर सत्यापन कर सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अरे मार देते रे, मार दे, ले चल के थाना के हवाले कर रखी। थाना में मार दे, अरे मथवा फाड़ दे। ओए छोड़ दे, अरे फॉरवर्ड कर देते हैं, भिजवा भी देते हैं कोर्ट में। सर आज रखेंगे नहीं, सर रखेंगे तो झूठ बोले टेंशन कौन लेगा। वहाँ पे बच्चे चोरी के अफवाह को लेकर ग्रामीणों के द्वारा एक व्यक्ति को जो आइडेंटिफाई नहीं है उसको मारपीट किया गया है। सूचना मिलने पर तुरंत हम लोग वहाँ पहुँचे और बच्चे को जो व्यक्ति मारपीट कर रहा था उसको लाकर हम लोग इलाज कराए और इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। गिरफ्तारी इसमें हम लोग अभी टोटल 23 लोगों को 23 लोगों की गिरफ्तारी किए हैं और आगे भी छापेमारी चल रही है और लगातार हम लोग गिरफ्तारी के दिशा में प्रयासरत हैं। क्या कहेंगे सर, इस तरह की अफवाह जो है रोज आए दिन बढ़ रही है और इस
पे पुलिस की तरफ से क्या है? पुलिस की तरफ से हम लोग गांव-गांव घूमकर अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, इस तरह के अफवाह से आप लोग बचें, किसी तरह के अफवाह में नहीं पड़ें। यदि इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तुरंत थाने को दें। संबंधित जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के समक्ष हम लोग बैठक भी किए हुए हैं और लगातार कर रहे हैं और अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं। और इस तरह की कहीं भी सूचना मिलती है, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें और सूचना प्राप्त होती है तो लोग को बोलें कि थाना को तुरंत सूचना दें। बकरीद को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसे लेकर पटना डीएम ने तमाम वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं डीएम ने यह भी बताया कि जहां जहां नमाज अदा की जाएगी वहां विशेष सुरक्षा, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। और साथ ही आम लोगों से डीएम ने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का सहयोग करें। बकरीद का पर्व 12 अगस्त को मनाए जाने की सूचना है और उस सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। जहाँ जहाँ भी मुख्य स्थानों पर नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर प्रशासन के द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था और साफ़ सफाई और अन्य जो माकूल व्यवस्था है उसके इंतजाम किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी बड़े स्थान हैं जैसे कि गांधी मैदान में भी हर वर्ष नमाज अदा की जाती है, उसके लिए भी जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही हैं। और जितने भी हमारे अनुमंडल क्षेत्र हैं उसमें भी कई स्थानों पर बकरीद के समय पर फंक्शंस आयोजित होते हैं, उन सभी जगह पर जिला प्रशासन की तैयारी की जा रही है। संवेदनशील जगहों पर भी फ्लैग मार्च के जितने भी संवेदनशील स्थल हैं वहाँ पर पहले से ही कार्रवाई जारी रखी जा रही है और वहाँ पर पुलिस बल के द्वारा विशेष फ्लैग मार्च भी किया जाएगा और जो भी असामाजिक तत्व हैं उस पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं उन पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है और जो भी मैसेजेज इत्यादि हैं उस पर भी जिला प्रशासन नज़र रख रहा है। और लोगों को मैं मीडिया से भी माध्यम से अभी अपील करूँगा कि अफवाहों से बिल्कुल बचें और जो भी चीज़ें ऐसी बातें उनके जहन में आती है, उनके सामने से गुजरती है तो उसके वजह जरूर जिला प्रशासन के संज्ञान में लाए। समस्तीपुर में लगातार आपराधिक घटनाओं से फजीयत झेल रही समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। समस्तीपुर के रोसड़ा शहर में एक डकैती की योजना बनाने के लिए महादेव मठ मोहल्ले में जना एक अंतर जिला गैंग में शामिल 6 अपराधियों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक लोडेड पिस्टल, 2 देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, लूटी गई 3 बाइक भी बरामद की गई है। महावीर चौधरी उच्च विद्यालय शांति नगर तारापुर मुंगेर के सौजन्य से 5 दिवसीय श्रावणी मेला सेवा शिविर का आयोजन समापन किया गया। आयोजन से समापन तक सबों के द्वारा बमों की जमकर सेवा की गई। मजा आने दे अब हम लोग कौन पा रहे सिटी में मलसलामी थाना क्षेत्र के शरीफगंज में बच्चा चोरी के आरोप में 3 महिलाओं की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने पुलिस को इसकी तत्काल सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ से महिलाओं को पुलिस किसी तरह निकालकर जिप्सी में बैठाया, जिसके बाद भीड़ ने आक्रोशित होकर पुलिस गाड़ी पर ही हमला कर दिया। पीओके और अक्साई चीन भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। आने वाले दिनों में भारत पीओके को भी अपने कब्जे में लेगा, यह बात 200% सत्य है।
उक्त बातें भाजपा के फायर ब्रांड नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। गिरिराज सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह उन्हीं की गलती का परिणाम है जो कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में लेकर चले गए, जिस वजह से आज कश्मीर में 370 धारा और 35 से हटाने में 70 साल लग गए। एक देश एक कानून, तो मैं समझता हूं कि 370 35 से हटने के बाद, यूटी बनने के बाद अब एक देश एक कानून बन गया है। देश के 125 करोड़ लोगों के 130-35 करोड़ लोगों की मांगों को भारत की सरकार ने पूरा की है। अब कश्मीर के विकास को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। जो कश्मीर प्राकृतिक दृष्टि से पूर्ण क्षमता, प्राकृतिक क्षमता है, उसमें एक तरफ विकास करेंगे, दूसरी तरफ सामाजिक समरसता भी रहेगी और एक देश एक कानून की मांग पूरा हो गया। जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वामपंथी हों, चाहे कांग्रेस हों, चाहे गुलाम नबी हों, इनको सोचना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद कभी अलगाववादियों से गले मिलने वाले उन्हीं के पार्टी के नेता या उनकी जुबान, उस समय उनकी जुबान चुप क्यों हो जाती है? पाकिस्तान का राग अलापते हैं, समझ में नहीं आता है। कांग्रेस पाकिस्तान के इशारे पर बोलता या पाकिस्तान कांग्रेस के इशारे पर बोलता, ये समझ में नहीं आ रहा। दोनों की भाषा एक है। अब भारत की ताकत है राष्ट्रवाद, और आज देश के तमाम 150 करोड़ 130 करोड़ लोगों ने एक साथ आवाज लगाया है, भारत के साथ है। भारत की सरकार ने 370 को हटाया, 35 को हटाया, एक राष्ट्र एक कानून। पीओके और अक्साई चीन पर भारत सरकार का क्या रुख रहेगा? पीओके और अक्साई चीन पर भारत सरकार का भारत का अभिन्न अंग है अक्साई चीन और पीओके। ये भी हम आज नहीं तो कल भारत का हिस्सा होगा 200%। व्यापारिक संबंध तोड़ने का अब जिसको जो धमकी देना हो दे, लेकिन हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ सकते। पटना सिटी में मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर स्थित वेना साहब के बाग इलाके में भाई के आपसी विवाद में भाई के साले ने गोली मार दी। आनन फानन में सूरज को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने सूरज को मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुरपुर का रहने वाले हैं। आपसी में भाई का जो विवाद था, उसी में इनके भाई के साला लोगों के बारे में बताया जा रहा है। उन्हीं लोग इनको गोली मारा है। आगे छानबीन हम लोग कर रहे हैं। सर कितनी गोली मारने की बात है? अभी तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। अभी माथा में लग रहा है कि गोली लगा है। लगता है जो हमारा जो परिवार में लगता है, साला है इसका छोटा भाई जो है ना, इसका छोटा भाई है, उसका साला सर्वेश अवसर से समझ गया। रात में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था तो फिर वो घर पे आके 12 बजे दिन में आके पूरा घर पे आके चढ़ गया, ठीक है ना। उसके बाद ये काम पर से आया था 1 बजे खाना खाने के लिए। खाना खा के तुरंत ये भी किया था और केमिकल इसको आग मार दिया। कौन कितने आदमी से थे गोली मारने वाले? सर्वेश था और शशि था, प्रिंटर था और उसका सब दोस्त सब था, उसका नाम नहीं जानता। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्वेश और शशि चोरो मंदिर रहने वाला है, घसियारी गली का। पताही प्रखंड के बखरी हाई स्कूल के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष मधुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कई लोगों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में राकेश सिंह भाजपा छोड़कर समता पार्टी में आए। करवाना है और शिक्षा सुधार को लेकर जो हमारी लड़ाई चल रही है, उसकी मजबूती के लिए आम गांव ग्रामीण समाज के लोग जुड़े और इस सदस्यता को आगे से आगे बढ़ाएं। अभी तक कितने लोग सदस्य बन चुके होंगे? पताही में तो अभी तक 2800 सदस्य अभी तक बन चुके हैं।
और पूरे विधानसभा में लक्ष्य है कि 25,000 लोगों को इस सदस्यता अभियान के साथ जोड़ा जाए। मोतिहारी के तुरकौलिया में पोशाक राशि, छात्रवृत्ति राशि, परिभ्रमण राशि में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए राजकीय मध्य विद्यालय व उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चों ने प्रधान शिक्षक हरिवंश चौधरी को बंधक बनाकर रूम में कैद कर ताला जड़ दिया और घंटों बवाल मचाते रहे। सूचना पर पहुंचे स्थानीय मुखिया व ग्रामीणों ने समझाने बुझाने के बाद बच्चे शांत हुए। हम लोग इस विषय में जाम किए हैं। हम लोग मतलब हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। हाई स्कूल में 600 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, वो भी टाइम पे नहीं आते हैं। उसमें ब्रेंच नहीं है, बिजली का कोई हिसाब नहीं है, पंखा नहीं है। हम लोग का पढ़ाई नहीं होता है। 9 बजे मतलब 9 बजे का टाइम है, 9 से 3 बजे, 12 बजे छुट्टी, 12 बजे हम लोग छुट्टी आते हैं। 10:30 में स्कूल खुलता है। उसके बाद उससे पहले हम लोग गाँव में रहते हैं। कुछ बच्चे अगर पहले आए बोरा मतलब तिरपाल पर बैठ गए तो बैठ गए, नहीं तो खड़े रहेंगे। हाजिरी बोलने के बाद बच्चे घर चल जाएंगे। 2014 से मोतिहारी जिला के घोरा सहन किसान भवन में वीडियो अशोक कुमार द्वारा पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लगभग सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे। हालांकि कुछ पदाधिकारी के उपस्थित न होने पर पंचायत समिति द्वारा विरोध करते हुए बैठक को बाधित किया गया और किसान भवन के गेट पर खड़े होकर वीडियो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शौचालय बनवाने पर लूट हो रहा है। नल जल योजना में व्यापक भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण हो रहा है। पंचायत समिति का बैठक था। बैठक में सभी पंचायत समिति सदस्य लोग आए। उसके बाद हमारे पास कुछ कर्मचारी भी आए हैं, लेकिन कुछ पदाधिकारी नहीं आए थे, लेकिन अपने जगह पर वो एक प्रतिनिधि भेजे गए थे। तो जिस कारण से सभी सदस्य लोग जो पंचायत समिति के सदस्य थे नाखुश हो गए थे। उनका कहना था कि जो भी हैं कोई प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, वो जो भी पदाधिकारी हो खुद पदाधिकारी रहें, ताकि हम लोग क्वेश्चन सवाल जवाब उनसे कर सकें। जिस कारण से उनका ये बैठक का स्थगित कराना पड़ा और उनका मांग था कि ये बैठक में स्थगित करके अगले बैठक में उन लोगों को सभी पुनः स्पष्टीकरण करते हुए सबको बुलाया जाए। बाबा धाम देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला चल रहा है। बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने के लिए कांवड़िया श्रद्धालुओं का आगमन लगातार हो रहा है। कांवड़ियों पथ का दृश्य संपूर्ण रूप से गेरुआ और बोल बम के नारों से गुंजा हो रहा है। सभी आगंतुक कांवड़ियों अपने आकर्षक और तरह तरह के खूबसूरत कांवड़ के साथ देवनगरी पहुंचते हैं। ऐसे ही धनबाद के रहने वाले एक कांवड़िया गुड्डू सोंडिक कांवड़ियों पथ पर अपने आकर्षक कांवड़ के साथ दिखे। उन्होंने अपने पूरे कांवड़ को रंग बिरंगे फूल पत्ती के साथ आकर्षक रूप से सजाया हुआ था। साथ ही पूरे कांवड़ पर भगवान गणेश की छोटी छोटी प्रतिमूर्ति लगाए हुए थे, जो काफी मन भावन दिख रहा था। बहुत जरूरी है लड़का का, गणेश भगवान को हम ले जा रहे हैं। आपको कुछ मन्नत है मन में? मन्नत है, मन्नत पूरा हो गया, इसलिए चढ़ा रहे, खुशी का काम है। क्या मन्नत था आपका? मेरा 11 साल से लड़की नहीं, बच्चा नहीं हो रहा था भाई, इस साल हुआ। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है गुड्डू सोंडिक। कहाँ से हैं आप? धन्यवाद। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।